कभी किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। इसका नाम रहमत था। वो रोजाना सुबह सवेरे जंगल जाता, दरख्तों से लकड़ियां काटता और फिर शहर जाकर बीच आता। रहमत के पास एक ही कीमती चीज थी, इसका गधा कालू, जो उसका सामान उठाता और शहर तक पहुंचाता। कालू भी बहुत होशियार गधा था, बल्कि कुछ ज्यादा ही होशियार। रहमत कालू को अपने बेटे की तरह चाहता था। कभी कभी अपना खाना भी बांट लेता, लेकिन कालू को काम करने से सख्त नफरत थी। वो हमेशा चालाकियां सोचता कि किस तरह बोझ से बचा जाए। एक दिन जब रहमत ने जंगल में ज्यादा लकड़ियां काटें, तो उसने कालू पर खूब बोझ लाद दिया। कालू ने जैसे ही चलना शुरू किया, अचानक जोर से ढेंचो ढेंचो करने लगा और रास्ते में लेट गया। रहमत परेशान हो गया, समझा शायद कालू बीमार है। उसने आधा बोझ उतार दिया, मगर कालू फिर भी न चला। रहमत मजबूरन बाकी बोझ खुद उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। ये तमाशा रोज होने लगा। रहमत सोचने लगा कि शायद कालू की कमर में दर्द है। उसने गांव के हकीम से दवा ली, नरमी से सलूक किया, यहां तक कि बोझ तकरीबन खत्म कर दिया। लेकिन कालू की चालाकियां बढ़ती गईं। फिर एक दिन रहमत के एक दोस्त ने कहा, भाई, ये गधा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम छुप कर देखो, जब तुम दूर होगे तो ये कैसे मुस्ती से दौड़ता है। रहमत ने अगले दिन ऐसा ही किया। जब बोझ लाद कर जंगल से निकला तो झाड़ियों में छुप गया। कालू ने पहले वही पुरानी अदाकारी की, ढेंचों, हचकियां और फिर जमीन पर गिर गया। लेकिन जो नहीं रहमत नजर से ओझल हुआ। कालू ने जोर से कान हिलाए, उठा और बड़े मजे से उधर उधर घूमने लगा। रहमत ये देखकर हैरान रह गया। ये तो धोखा था। अगले दिन रहमत ने एक खास मंसूबा बनाया। उसने कालू पर बज़ाहिर नर्म लकड़ियों की गुठरी रखी, मगर अंदर छोटे छोटे कांटे और कांच के टुकड़े छिपा दिए। जब कालू ने अपनी पुरानी चालाकी दोहराई और जमीन पर गिरा, तो जैसे ही उठने लगा, कांच के टुकड़ों ने उसके जिस्म को चुभना शुरू कर दिया। अब कालू को एहसास हुआ कि अब की बार वो पकड़ा गया है। रहमत ने सख्ती से कालू को डांटा और फिर बोझ दोबारा सही तरीके से रखकर उसे शहर ले गया। इस दिन के बाद कालू ने कभी बहाना नहीं किया। उसे अंदाजा हो गया था कि हद से ज्यादा होशियारी बाज़ औक़ात खुद को ही नुकसान देती है। इखलाकी सबक, ज्यादा चालाकी कभी कभी इंसान या गुद्धे को खुद ही नुकसान पहुंचाती है। ईमानदारी और मेहनत में ही बरकत है।